तो सभी को गुड आफ्टरनून। इस नए वीडियो में मैं आ गया हूँ। इसमें क्योंकि मैंने जो वीडियो डाले थे पेपर 1 के पेपर 2 के, तो उसमें कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। तो मैंने सोचा कि नया वीडियो बना के जितने ज़्यादा कमेंट के आंसर हो सके उनको मैं अच्छी तरीके से दे पाऊँ। तो ये वीडियो बना रहा हूँ पेपर 1 के मैंने नोट्स कैसे बनाए थे उसके ऊपर। पेपर 1 के नोट्स बनाना बहुत टिपिकल काम नहीं है, लेकिन अब कैसे बनाए थे ये लोगों ने मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ कि कैसे मैंने पेपर 1 के नोट्स बनाए थे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैंने मास्टर्स किया है BHU से, और अभी मैंने पहली अटेम्प्ट में UGC नेट JRF क्वालिफाइड किया है। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। कई लोग मेरे सब्जेक्ट पूछ रहे थे, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर ये वीडियो है सिर्फ। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि पेपर 1 के नोट्स, पेपर 2 के मैं अलग बता दूंगा, क्योंकि उनके थोड़ी यूनिट्स अलग अलग हैं और वो बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है। तो कई लोगों ने मुझसे कहा थोड़ी वीडियो आप छोटी रखिए, तो ये वीडियो बहुत छोटी होगी, मतलब रिलेटिवली। और इसमें मैं पेपर 1 के नोट्स कैसे बनाए वो बताऊंगा। तो मैंने कुछ लिख लिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि भूल जा रहा था मैं कि कई लोगों ने मुझे कहा कि आप टॉपिक की सर आपने नहीं बताया। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा वीडियो बना दूँ कि फिर दोबारा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना पूछे, और उससे ये वीडियो मैं कह दूँ बार बार देखने के लिए। तो सबसे पहला है कि नोट्स इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, नोट्स के बिना आप नहीं निकाल पाएंगे एग्ज़ाम, रिटन गारंटी है मेरी पर्सनल। और किसी भी आप एग्ज़ाम में आप बिना नोट्स के निकाल देंगे बहुत रेयर है। या तो आपको कुछ रीडिंग मटेरियल हमेशा चाहिए, कुछ किताब में पढ़ें आप, या फिर किताब में नोट करें, कुछ तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे लास्ट टाइम पे, अगर आपने वीडियो देख देख के छोड़े हुए हैं आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे कभी। तो सबसे अच्छा है कि आप नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैंने किताब नहीं फॉलो की थी, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, तो मैंने पढ़ते वक्त ही नोट्स बनाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एजुकेटर को फॉलो करें, मैंने बताया कि कैसे आप फॉलो करें एजुकेटर्स को। तो आप जिस एजुकेटर को फॉलो करें, सबसे पहले है तो आप नोट्स जो उनकी स्लाइड पे लिखा रहता है उसका ना बनाए पूरा। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, और जो उसके सामने लिखा हुआ है स्लाइड पे पॉज करके पहले लगे लिखने। ऐसा बिल्कुल मत करिए। पहले आप क्लास अटेंड करिए, पूरी पढ़िए पहले कि क्या बोल रहा है, पहले बात तो सुनिए। बात सुनना ज़्यादा जरूरी है। आप बात सुनने के बाद उस स्लाइड से आपको ये हेल्प लेनी चाहिए कि वो टॉपिक जो लिखा है वो लीजिए। सुनने में कुछ गलती हो गई तो वो कन्फर्म कीजिए, लिखिए उसे अपनी लैंग्वेज में जो आपको उसकी बात समझ में आया है। आप जो एज इट इज लिखा है आप लिखने लगेंगे तो स्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, आपको समझाने के लिए होती है। तो आप लगेंगे नोट्स नहीं बनाएंगे, आप दूसरी किताब लिख देंगे। तो आपको दूसरी किताब नहीं लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स छोटे रहें तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो बोल रहा है वो एजुकेटर समझना है, स्लाइड से मैच करना है कि ये टॉपिक पढ़ा रहा है वो, उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होंगे वो नोट करना है। देखिए, पूरे पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो आप याद रखिए किसी भी इंडिया में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें क्रैक करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें टर्मिनोलॉजी। टर्म आपको पकड़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टीचिंग में कुछ कई बार आपको लगेगा ये आंसर गलत है, लेकिन आपको अगर वो टर्म याद रहेगा कि पेडागोजी या एंड्रागोजी में ये टर्म होते हैं, ये टर्म अगर नहीं है उसमें, ये टर्म जिसमें है वही उसके सही आंसर होंगे। आपको लगेगा ये आंसर गलत है, लेकिन वो टर्म अगर आपको याद है तो आप सही आंसर टिक कर देंगे। तो टर्मिनोलॉजी से पढ़ना सीखिए, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर जो भी आएंगे उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव में नहीं बट ऑब्जेक्टिव में। तो टर्म सोच रहे हैं वो जरूर लिखिए, वो आपको स्लाइड पे भी दिखेगा, वो आप टीचर बोल भी रहा होगा तो आप टीचर से समझिए जो बोल रहा है, और उस टर्म को अपने नोट्स में नोट कीजिए। तो आप एज इट इज पूरा स्लाइड मत नोट कीजिए, सिर्फ आपको जो समझ में आ रहा है वो नोट कीजिए। हर चैप्टर के नोट्स बनाइए, सिवाय मैथमेटिक्स और DI और कॉम्प्रिहेंशन के। बाद में बताऊंगा कि मैं उसमें क्या लिख सकते हैं, बट मैं बेसिकली थ्योरेटिकल जो पार्ट है 7 यूनिट जो थ्योरी के हैं उसके नोट्स बनाइए, आप अच्छे से बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में या शॉर्ट नोट्स में। तो देखिए, बुलेट पॉइंट शॉर्ट नोट्स सब आपकी प्रेफरेंस है, बस सिंपल याद रखिए बहुत बड़ा ना हो। वो नोट्स हैं, वो किताब नहीं लिख रहे आप, तो छोटे रहें, इतने रहें कि देखिए मैंने जैसे एक अपना नोट्स बनाया था, पेपर 1 के पूरे नोट्स मेरे एक स्पायरल की कॉपी में थे। तो मैंने एक स्पायरल की कॉपी में पूरे नोट्स कंप्लीट किए थे, इनफैक्ट आधे में ही हो गए थे, आधी कॉपी थी, मोटी वाली थी। तो ऐसा रहे कि हैंडी रहे, पेपर 1 के नाम पे सिर्फ एक कॉपी उठाएं आप और उसी को रिवाइज करना पड़े। नहीं तो आप 10 कॉपी में बनाएंगे, एक पेपर 1 उधर है पेपर 1 उधर है, तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि आप एक कॉपी बनाएं, एक जगह रहेगा, और शॉर्ट कोशिश करें बनाने की, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। कितने शॉर्ट तो ये आपके ऊपर है।
बस इतना ना हो कि किताब बन जाए, और इतना भी छोटा ना हो कि वो जब आप पढ़ने बैठे तो आपको समझ में ना आए। इतने रहें कि वो नोट्स भी लगे, किताब ना लगे, और इतने छोटे ना हो कि आपको कंसाइज करके, यूपीएससी नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको कंसाइज नहीं करना है, आपको छोटे में रखना है। कोशिश करिए ऐसा कि वो छोटे में अटे, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि आपको एक पेपर पे सब कुछ अटाना है। वो अप्रोच मुझे सही नहीं लगती, जो लोग कहते हैं कि एक पेपर में सारा अट जाए। वो सब मैंने कभी नहीं किया, तो मैं आपको बता नहीं सकता इसके बारे में। मैथ्स के नोट्स तो मैं मैथ्स के बता दूंगा बाद में, कभी नोट्स बनाने की नहीं, उसको एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैथ्स, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैथ्स कैसे करें, कवर करें, उनका कमजोर है, तो मैथ्स बता दूंगा। मैथ्स में बेसिकली यहाँ अगर कहूँ तो फार्मूले के नोट्स बनाने चाहिए। आप क्वेश्चन के नोट्स कुछ नहीं बना पाएंगे, आप फार्मूले के नोट्स बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के नोट्स कुछ नहीं बनते उसके, रीडिंग करो उसको, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको आगे बढ़ो उससे, उसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेने की जरूरत है। और चार्ट इन हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट, मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी क्योंकि हायर एजुकेशन में इतनी सारी कमिटीज हैं, इंडिपेंडेंस के पहले की और बात की, तो आप उसको चार्ट बना लीजिए। इन द सेंस एक ही पेज पे किस सीक्वेंस में हुआ, सारे कमिटीज बनी, एक चार्ट बना लीजिए। पूरा प्री इंडिपेंडेंस एक पे और पोस्ट इंडिपेंडेंस एक पे, इससे आपको हमेशा रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और क्रोनोलॉजी पूछता है, वो भी आपको याद रहेगा। अलग अलग टीचर और एजुकेटर के नोट्स ऐड करने हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको टीचर पे फोकस करना है, तो जब आप टीचर पे फोकस कर रहे होंगे तो हमेशा याद रखिए कि आप एक टीचर से पढ़े कोई टॉपिक, जब आप दूसरी बार दूसरे टीचर से पढ़ेंगे तो आप उसको ऐड कर लीजिए। मेरा अप्रोच था ये, मुझे दिक्कत नहीं होती थी, तो मैं जैसे सीक्वेंस में टीचरों से पढ़ता था जो टॉपिक, उसी सीक्वेंस में ऐड करता था। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि वहां मैंने वो टॉपिक पढ़ा है तो सारे टीचर के वहीं लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 5 पेज में अगर सो कॉल्ड चैनल से पढ़ा है तो अगले 5 पेज में मैं अलग चैनल का लिख दूंगा, क्योंकि उतना रिवाइज करते वक्त मेरे सामने आएंगी हर चीजें, तो मैं रिवाइज कर लूंगा। मतलब मुझे कोई ऐसी बहुत दिक्कतें नहीं थी। तो मैंने हर एजुकेटर का सीक्वेंस में किया था। एक एजुकेटर का पढ़ा, अगले एजुकेटर का पढ़ा, अगले एजुकेटर का, तो मैंने उसी सीक्वेंस में उसके नोट्स भी बना लिए थे, ताकि मेरे मन में भी क्लियर है कि ये टीचर ने ये पढ़ाया हुआ है। एटलीस्ट मैंने ये किया था। डोंट राइट व्हाट इज रिटन ऑन स्लाइड्स, मैंने बताया कि जो स्लाइड में लिखा है वो आप मत लिखिए, वो एक किताब बन जाएगी अलग, बहुत मोटी। आपको नोट्स बनाने हैं, बुक नहीं लिखनी। और जो मुझसे कई लोग कमेंट्स में नोट्स मांग रहे थे, देखो यार, नोट्स मांग के आप पर्पस ही खत्म कर दोगे नोट्स का। नोट्स का काम है आपको एक्सप्लेन करना। मेरे नोट्स आपको कुछ नहीं समझा पाएंगे। मेरे नोट्स आपको वर्ड वर्ड का एक वो रहेगा, कलेक्शन रहेगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा उसका। तो नोट्स मांगे मत, नोट्स अपने खुद बनाइए। नोट्स कैसे बनाते हैं इसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ, इसमें हेल्प कर सकता हूँ जितना हो पाए। बट नोट्स अगर आप मेरा मांगे, मैं आपको भेज दूंगा फोटो में। एक तो वो बहुत ज्यादा फोटोज हो जाएंगे तो आपको किसी काम का नहीं होगा, मेरे को बहुत मेहनत लगेगी, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे भी पेपर्स हैं। तो नोट्स भेजने को सैंपल में भेज दूंगा आपको, लेकिन आप देखेंगे कि ना मैंने किसी से लिए थे, खुद बनाए। जो लोग खुद बनाते हैं उन्हीं के काम आते हैं नोट्स। इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है इसका कि आपको नोट्स किसी के मिल जाए तो आप पढ़ेंगे। जब आप वीडियो देखोगे तो मेरा पर्सनल है कि मैं वीडियो देख के मुझे कुछ याद नहीं रहेगा अगर मैं उसे लिखूँ ना तो आप भी वीडियो देखो और उसे लिखो, क्योंकि आपको भी भूल जाएगा वो, तो उसी साथ आपके नोट्स बन जाएंगे। कुछ अलग करना भी नहीं होगा आपको। तो नोट्स मांगिए मत, मतलब किसी के भी मत लीजिए, आप अपने अपने से बनाइए। बहुत टाइम है आपको बनाने का। तो अगर किसी और जो डाउट है अगर लोगों का, वो अलग क्वेश्चन को मैं किसी और वीडियो में एड्रेस करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही था, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियोस मैं नहीं बता रहा हूँ। देखने में भी आपको आसान रहेंगे छोटे वीडियोस। तो इसके लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।